आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें रजनीश रॉय ने भेजी है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है, जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से तो कुछ मर गए और कुछ बचे हुए। उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वह ही कहते थे। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त थे, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक। नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए, जहां बहुत से आक के पौधे थे, जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं, जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वह पीछे पड़ जाता है। वह कौन? वह मतलब वही जो नदी के उस पार रहता था। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वही पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से आंधी की तरह तेज हवा दौड़ी और किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, और दौड़ने की आवाज़ के साथ साथ किसी के चिल्लाने की, हंसने की, सभी आवाज़ें एक साथ ही आने लगी। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा आज दूसरे रास्ता से चलते हैं। पवन बोला चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर होश उड़ गए और बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। बिट्टू को तो बेहोशी सी हालत आ गई और उन दोनों के पाँव के तले जमीन फिसल गई। पवन को देखकर वो बोले कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबरा कर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहाँ कभी नहीं गए। पर पवन को अभी भी वह डरावनी हंसी सुनाई देती है। पता नहीं उसे महसूस होता है या सही में सुनाई देती है। इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन पवन अभी भी उस घटना से उभर नहीं पाया। तो दोस्तों यह थी रजनीश रॉय की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।